रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में आज हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन कल का अंतिम क्वेश्चन था, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 1475 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। यदि वह 3/5 भाग वस्तु को 6% लाभ पर बेचे तथा शेष वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर उसे 6% का प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। आज का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, फिर इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार का कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, अब इस क्वेश्चन को आप बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वस्तुएं कितनी है ये हमारे पास गिवन है नहीं, कि कितनी वस्तुएं ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ वस्तुओं का मूल्य है, कितना है? 1475 रुपए। वस्तुओं का मूल्य कितना है? 1475 रुपए। एक की वर्ड क्या है कि वह 3/5 भाग, जितनी भी वस्तु रही होंगी उनका 3/5 भाग क्या करता है? 6% प्रॉफिट पे बेचता है। 6% प्रॉफिट पे बेचता है। आगे क्या कंडीशन है कि शेष जितनी वस्तुएं बच गई उसको कितने प्रॉफिट या हानि पे बेचे ताकि सभी वस्तु पे उसे 6% का प्रॉफिट हो। क्लियर है? ये चीजें दे रखी है क्वेश्चन में। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 3/5 भाग वस्तुएं हैं कितनी ये पता नहीं है, लेकिन 3/5 भाग। एक शब्द क्या है कि 3/5 भाग, यानी कि यदि हम टोटल 5 वस्तुएं माने कि हमारे अनुसार टोटल 5 वस्तुएं होंगी, तो उसमें 3 वस्तुओं के लिए क्या कंडीशन है? 3 वस्तु को वो 6% प्रॉफिट पे बेचता है। यहाँ पे 3 वस्तुओं को वो 6% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर? शेष वस्तु को, कितनी वस्तुएं शेष बच गई? 2 वस्तुएं शेष बच गई। अब इन शेष वस्तु को कितने % प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि सभी वस्तुओं पे, टोटल कितनी वस्तुएं? टोटल 5 वस्तुएं। इन 5 वस्तुओं पे उसे 6% का प्रॉफिट हो। बोलो क्लियर है क्या? यही कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यही कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। इनका रेशियो बना लेंगे। रेशियो किस अनुपात में होगा? 3 और 2 के अनुपात में होगा। रेशियो 3 और 2 के अनुपात में होगा। टोटल कितना होगा? 5 यूनिट होगा। 3 यूनिट पे यदि वो 6% का प्रॉफिट लेता है तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे टोटल क्या होगा? 18 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? इसका हमें निकालना है। और यानी सभी वस्तु पे कितना प्रॉफिट होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30 का प्रॉफिट होगा। बोलो क्लियर है क्या? कि सभी वस्तु पे उसे 30 का प्रॉफिट होता है। कंडीशन 2 दे रखी है हमारे पास। 2 कंडीशन है। प्रॉफिट, हमें कुल प्रॉफिट चाहिए 30 रुपए का। कुल प्रॉफिट हमें 30 रुपए का चाहिए। उसमें से 18 रुपए का प्रॉफिट हमने यहां ले लिया। 18 रुपए का प्रॉफिट यहां ले लिया। कितना रुपए का प्रॉफिट और लेना होगा? 30 में से 18 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 12 रुपए का। इस कंडीशन पे हमें 12 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहिए। कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। 12 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 6 आएगा, यानी कि 6%। शेष जितनी भी वस्तुएं बच गई उसको 6% प्रॉफिट पे बेचा जाए। उन वस्तुओं को यदि 6% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो सभी वस्तुओं पे, जितनी भी वस्तुएं उस पे क्या होगा? हमें 6% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है कि सभी वस्तु पे हमें 6% का प्रॉफिट होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुछ वस्तुएं उनको 1475 रुपए में एक खरीदता है। कुछ वस्तुओं को 1475 रुपए में खरीदता है। उसका 3/5 भाग 6% प्रॉफिट पे बेचता है। शेष कितना बच रहा है? 2/5 भाग। शेष 2/5 भाग हो गया। इसको किस प्रॉफिट या लॉस पे बेचे? कितने % प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि सभी वस्तु पे उससे 6% का प्रॉफिट हो। क्लियर है? यही कंडीशन है क्वेश्चन में। तो यदि 3 यूनिट पे वो 6% का प्रॉफिट लेता है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हमें निकालना है। 5 यूनिट पे टोटल कितना प्रॉफिट लेता है? 6% प्रॉफिट लेता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा? 18 आएगा।
इसी प्रकार 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा 30 आता है। यहाँ पे 18 का फर्स्ट कंडीशन में कितना रुपया दिखेगा, 18 रुपए लेता है। लेना कितना है, 30 लेना है, तो कितना और लेगा, 12 और लेगा। 12 कितने में बटेगा, 2 में बटेगा। एक के हिस्से में कितना आएगा, 6%। क्लियर है कि वो बंदा क्या करता है कि शेष वस्तु को यदि 6% प्रॉफिट पे बेचता है, शेष वस्तु को 6% प्रॉफिट पे बेचता है, तब जाके सभी वस्तु पे उसे क्या होता है, तब जाके सभी वस्तु पे उसे क्या होता है, 6% का प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है। और यदि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाओ तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। फाइनल कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, यानी कि सभी वस्तु पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 6% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है कि सभी वस्तु पे 6% का प्रॉफिट होता है। फर्स्ट कंडीशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जितना परसेंटेज टोटल प्रॉफिट होता है उतना परसेंटेज क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट होता है। यानी कि जितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही परसेंटेज यहाँ पे हो रहा है, तो क्या हो, कम ना तो कम है ना बची है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा। 0 किस में बटेगा, 2 में बटेगा, तो भी 0 आएगा। यानी कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, 0% होगा। कैलकुलेशन किससे किया था, आधार हमने किसे माना, 6% को माना था, तो 6% में यदि 0% ऐड करता हूं तब भी क्या आएगा, 6%। यानी शेष वस्तु को यदि वह 6% पे बेचे तो सभी वस्तु पे उसे क्या होगा, 6% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 19,976 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। यदि वह 1/4 भाग 8% लाभ पे शेष का 1/3 भाग कितनी प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे तथा शेष वस्तु को 12% हानि पर बेचने पर सभी वस्तु पर उसे 15% की हानि प्राप्त हो, सभी वस्तु पे उसे 15% की हानि प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बनाओ पहले, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, अधिक टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप इसी मेथड से बनाओ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का आंसर बनाइए। टोटल मूल्य दे रखा है, सभी वस्तु का टोटल मूल्य कितना है, 19,976। आप या तो बेसिक से बना दो या इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना दो। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कंडीशन है, 1/4 भाग। फर्स्ट कंडीशन में 1/4 भाग बेचता है। कितना शेष बच गया, कितना शेष बच गया, 3/4 भाग शेष बच गया। इसका कितना बेचता है, इसका वो 1/3 भाग बेचता है। 1/3 भाग कितना आ गया, 1/4। 1/4 यहाँ पे 1/4 है, कितना बच गया शेष, 2/4 भाग शेष बच गया। 2/4 भाग, यही कंडीशन है। अब मैं इसे रेशियो लिखता हूं। 4 यूनिट का 1 यूनिट कितना होगा, 1 होगा। शेष का 1/3, यदि टोटल 4 है तो कितना बच गया, शेष 3 बच गया। 3 का 1/3 कितना होता है, 1 आता है। 3 का 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, कितना आएगा, ये 1 का है। शेष अब कितना बच गया, 4 यूनिट में से यदि 2 यूनिट यहाँ पे, तो कितना शेष बच गया, 2 यूनिट शेष बच गया। अब शेष कितना यूनिट बच गया, 2 यूनिट शेष बच गया। क्लियर है कि अब शेष 2 यूनिट बच गया। कंडीशन क्या क्या गिवन है वो रखते हैं। इनको मिटा देता हूं, इनका कोई यूज है नहीं, रेशियो हमारे पास आ गया। कंडीशन क्या है कि 1/4 भाग 8% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन कितना है, 8% है। क्या है, प्रॉफिट है, तो प्लस ऐड कर दिया। क्लियर है। शेष का 1/3 भाग कितने प्रॉफिट या लॉस पे बेचे तथा शेष वस्तु को 12% हानि पे बेचता है। इसका हमें निकालना है कि इसको कितने प्रॉफिट या लॉस पे बेचे और इसको क्या करता है, 12% के हानि पे बेचता है। इसको 12% के हानि पे बेचता है। टोटल कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। टोटल 4 यूनिट है। कंडीशन क्या है, सभी वस्तु पर 15% की हानि होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन पे क्या होना चाहिए,
15% का लॉस होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, कि जितनी भी वस्तुएं उन पे क्या होना चाहिए, 15% का लॉस होना चाहिए। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, इन सभी को आपस में मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा, ये प्लस का 8 होगा। बोलो क्लियर है क्या, कि ये प्लस का 8 होगा। इसको हमें निकालना, ये क्या होगा, ये माइनस का 24 होगा और ये माइनस का 60 होगा। बोलो क्लियर है, कि ये क्या होगा, ये माइनस का 60 होगा। ये कंडीशन है हमारे पास यही कंडीशन। हमें क्या चाहिए, हमें सभी वस्तु पे -60 चाहिए, हमें सभी वस्तु पे 60 की हानि होनी चाहिए, हमें सभी वस्तु पे 60 की हानि होनी चाहिए। यहाँ पे तो 24 की हानि हो जाती है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में 8 का प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में 8 का प्रॉफिट हो रहा है और होना चाहिए किसका, 60 का हमें हानि होनी चाहिए। 8 का ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो कमी होनी चाहिए, यहाँ पे 8 की कमी होनी चाहिए। टोटल कमी कितने की होनी चाहिए, 60 की कमी होनी चाहिए। 24 की कमी यहाँ हो गई, तो 60 में से यदि मैं 24 माइनस करता हूं तो कितना आता है, 60 में से यदि मैं 24 माइनस करता हूं तो कितना आता है, 36। और कितने की हानि होनी चाहिए, 36 की हानि होनी चाहिए। क्लियर, यानी कि जितना प्रॉफिट ये लेके जा रहा है उतने की तो हानि यहाँ पे होगी, जितना प्रॉफिट ये लेके जा रहा है उतने की हानि यहाँ होगी। और टोटल हानि कितने की चाहिए, 60 की चाहिए। 24 की यहाँ पे ये लेगा तो कितनी और होनी चाहिए, कितनी और होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए। और 8 जो ये अधिक लेके जा रहा है इसकी भी यहाँ पे हानि होनी चाहिए। टोटल कितनी हानि होनी चाहिए, 44 की हानि होनी चाहिए, 44 की हानि होनी चाहिए। 44 कितने में बटेगा, कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। 44 को 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 44%। यानी कि जितनी शेष वस्तुएं उन पे यदि 44% की हानि होती है, जितनी शेष वस्तुएं उन पे यदि 44% की हानि होती है, तब सभी वस्तु पे 15% का लॉस होगा, तब सभी वस्तु पे 15% का लॉस होगा। क्लियर है, ये बात फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1/4 भाग, यदि 4 यूनिट वस्तु है जिसका 1/4 कितना होता है, 1 यूनिट होता है। शेष कितना बच गया, शेष 3 यूनिट बच गया, उसका 1/3 कितना होता है, 1 यूनिट होता है। अब शेष कितना बच गया, यदि टोटल 4 यूनिट है, 2 यूनिट यहाँ पे आ गए तो कितना यूनिट बच गया, 2 यूनिट बच गया। रेशियो क्या बनेगा, 1 और 2 के अनुपात में रेशियो होगा। टोटल यूनिट कितना है, 4 यूनिट है। क्लियर है, रेशियो हमने बना लिया। फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है कि 1/4 भाग वस्तु पे 8% का प्रॉफिट लेता है, 1/4 भाग वस्तु पे 8% का प्रॉफिट लेता है। 1/3 शेष का 1/3 वस्तु पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ताकि जो शेष वस्तु बच गई उन पे 12% की हानि होनी चाहिए और टोटल वस्तुओं पे 15% की हानि होनी चाहिए। क्लियर है, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे 8 की वृद्धि होती है, इसका हमें निकालना है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है, इसका निकालना है। और क्या है, इसका कितना है, 12% की हानि होती है। टोटल कितनी हानि होगी, 24 की हानि होगी। और फाइनल सभी वस्तु पे कितने की हानि होती है, 15% की हानि होती है। तो टोटल कितने मूल्य की हानि होगी, 60 रुपए की हानि होगी, टोटल 60 रुपए की हानि होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में 60 रुपए की हानि चाहिए हमें, टोटल 60 रुपए की हानि होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन में 60 रुपए की हानि होनी चाहिए। 24 की हानि होगी, कितने की और होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में 36 की होनी चाहिए। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, तो ये जितना ज्यादा लेके जाएगा उतना ये वैसे भी कम लेगा, जितना ये अधिक लेता है उतना ये कम लेगा। और 36 और इसके कारण अधिक कम लेगा, इसके कारण 36 और अधिक कम लेगा। टोटल कमी कितनी होगी, 44 की होगी। 44 कितने यूनिट में, कितने यूनिट है, रेशियो में 1 यूनिट है। 44 कितने में डिवाइड होंगे, 1 में डिवाइड होंगे। टोटल कितना परसेंट होगा, 44%। यानी कि जो शेष वस्तुएं उनपे यदि 44% की हानि होती है, शेष वस्तुएं उनपे यदि 44% की हानि होती है, तो सभी वस्तु पे क्या होता है, 15% की हानि होगी। क्लियर है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक गांव की कुल जनसंख्या 12,000 है, इसमें पुरुष व महिलाओं की संख्या क्रमशः 20% और 27% बढ़ जाती है। एक गांव है, उसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, 12,000 है। पुरुषों में 20% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 27% की वृद्धि होती है, जिसके कारण गांव की जनसंख्या 14,680 हो जाती है। 14,680 हो जाती है। गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को बनाइए आप, इसे रेशियो से बनाइए, परसेंटेज से बनाइए या एलिगेशन से कीजिए, जो मेथड अच्छा लगे उसी तरीके से कीजिए। इस क्वेश्चन को हम रेशियो से बना सकते हैं, परसेंटेज से बना सकते हैं, एलिगेशन में भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। एक गांव है, गांव में क्या है, पुरुष और महिलाएं। रेशियो किसका दे रखा है, पुरुष और महिलाएं दे रखी है। क्लियर है। पुरुषों में 20% की वृद्धि होती है, पुरुषों में 20% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 27% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 27% की वृद्धि होती है। शुरुआत में गांव में कितनी जनसंख्या थी, टोटल 12,000 की जनसंख्या थी। अब इस वृद्धि होने के कारण कितनी हो जाती है, 14,680 हो जाती है। बोलो क्लियर है क्या, कि अब कितनी जनसंख्या हो जाती है, 14,680 हो जाती है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहां पे कितनी है, ये 20% है, ये 20% है, तो इसको भी मैं 20% लिख सकता हूं। इसको मैं टुकड़ों में ऐसे लिख सकता हूं, 20% प्लस 7% प्लस 7%, ऐसे लिख सकता हूं इसका। तो यदि मैं टोटल जनसंख्या का 20% निकाल दूं, टोटल जनसंख्या का 20% निकाल दूं, तो किसका निकलेगा, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। टोटल जनसंख्या का यदि मैं 20% निकाल दूं तो पुरुष भी निकल जाएंगे और महिला का भी 20% निकल जाएगा। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी, शुरुआत में 12,000 थी। ये क्या है, 100% है। इसका कितना निकालना है, हमें 20% निकालना है। 12,000 का 20% कितना होता है, शून्य से शून्य क्या होंगे, डिवाइड होगी, शून्य से शून्य कैंसिल। 120 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 2400। यानी कि 20% की वृद्धि, यदि टोटल जनसंख्या के अंदर 20% की वृद्धि होती तो कितने की वृद्धि होती, 2400 की वृद्धि होती। क्लियर है कि टोटल जनसंख्या में यदि 20% की वृद्धि होती तो कितनी वृद्धि होती, 2400 की वृद्धि होती। लेकिन होती कितनी है, शुरुआत में 12,000 थी, अब कितनी हो जाती है, 14,680 हो जाती है। कितनी अधिक होती है, 2680। क्लियर, कितनी अधिक होती है, 2680। 2680 अधिक होती है, उसमें 20% की मीनिंग कितनी है, 2400। 20% के बराबर कितना बढ़ता है, 2400। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ता है, 2600 में से यदि मैं 2400 माइनस करता हूं तो कितना ज्यादा बढ़ता है, 280। ये 280 बढ़ता है। किस कारण बढ़ता है 280, इस 7% के कारण, क्योंकि महिला ज्यादा एक्स्ट्रा कितना अधिक है, 7% अधिक है। यदि 7% की मीनिंग 280 है तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान निकाल देंगे। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 40 बार मल्टीप्लाई है। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 40 बार मल्टीप्लाई है। तो यदि 100 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 4000। यानी कि उस गांव के अंदर पुरुष और महिलाओं की संख्या अब कितनी होगी, टोटल 12,000 है, 4,000 उसमें क्या है, 4,000 उसमें महिलाएं। तो पुरुष कितने बच गए, 8,000। पुरुष कितने हैं, 8,000 है। बोलो क्लियर है क्या, कि पुरुष कितने, 8,000 है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक गांव में, गांव की जनसंख्या कितनी है, 12,000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 12,000 है। गांव में पुरुष और महिलाएं, पुरुषों में 20% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 27% की वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद टोटल जनसंख्या कितनी हो जाती है, टोटल जनसंख्या 14,680 हो जाती है। क्लियर है कि टोटल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 14,680। पहले कितनी थी, 12,000 थी, अब कितनी हो जाती है, 14,680। कितनी बढ़ती है,
2680। जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 2680 बढ़ती है। क्लियर है? पुरुषों में 20% की वृद्धि, महिलाओं में 27% की वृद्धि। इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं 20% तक, इसे मैं टुकड़ों में लिख सकता हूं 20% प्लस 7%। बोलो क्लियर है क्या कि 20% प्लस 7%। यदि मैं टोटल का 20% निकाल दूं, टोटल का यदि मैं इस 20% जो बढ़ी हुई जनसंख्या यदि हमें मालूम हो जाए, टोटल इस 20% का हमारे पास आंसर आ जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन इजी होगा। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी? शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 12,000 थी। क्लियर है कि शुरुआत में जनसंख्या 12,000 थी, उसका 20% निकालते हैं, कितनी बढ़ती है? 2400 बढ़ती है। 2400 बढ़ती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ रही है? 2680। कितनी एक्स्ट्रा जा रही है? 280। ये 280 जितनी ज्यादा बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है? 7% के कारण। क्योंकि महिलाएं क्या करती है? पुरुषों से 7% अधिक जनसंख्या बढ़ती है महिलाओं की। महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से 7% अधिक बढ़ती है। तो यदि 7% का मान 280 है, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है? 40 बार है। तो 100% निकाल दें, किसकी आ जाएगी? महिलाओं की आ जाएगी। 100 को इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगी? 4000। क्लियर है कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 4000 है। निकालनी किसकी है? हमें पुरुषों की निकालनी है। यदि टोटल जनसंख्या 12,000 है, उसमें 4000 महिलाओं की है, तो पुरुषों की कितनी होगी? 8,000 होगी। बोलो क्लियर है क्या कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 8,000 होगी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं, इसी टाइप पे, इसी बेस पे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 15% और 17% की वृद्धि होती है, जिसके कारण शहर की जनसंख्या 11,600 हो जाती है। शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या थी? शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। परसेंटेज से निकाल सकते हो आप। किसी एक को x मान लो, दूसरा क्या होगी? x मान। परसेंटेज से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। एक x हो जाएगा, दूसरा उसमें से माइनस कर दो। जितनी बढ़ती है पुरुषों की, जितनी बढ़ती है महिलाओं की, जितनी बढ़ती है उससे भी निकल जाएगा। या आप इसे एलिगेशन से भी निकाल सकते हो। शुरुआत में जनसंख्या कितनी है, फाइनल जनसंख्या कितनी होती है, जितनी बढ़ती है वो शुरुआत की जनसंख्या से बढ़ती है। यानी कि आधार क्या होगा? जो पहले की जनसंख्या है वो होगी। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उन दोनों यानी शहर की टोटल जनसंख्या की वृद्धि का परसेंटेज आ जाएगा। अलग अलग परसेंटेज हमारे पास दोनों की दे रखी है, लेकिन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पुरुष है, महिलाएं है। पुरुषों में 15% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 17% की वृद्धि होती है। टोटल शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। शुरुआत के अंदर जनसंख्या 10,000 थी। वर्तमान में जनसंख्या 11,600 हो जाती है। क्लियर है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 11,600 हो जाती है। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब क्या करता हूं, ये 15% है, ये 17% है, दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूं। इसको तो मैं 15% लिख सकता हूं, या इसको आप 17% माइनस 2% लिख लो, या इसे 15% प्लस 2% लिख लो, बराबर होगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, 15% प्लस 2%। क्लियर है? यानी कि दोनों जगह 15% हमारे पास है, दोनों जगह 15% हमारे पास है। शुरुआत की जनसंख्या कितनी थी? शुरुआत में उस शहर में 10,000 की जनसंख्या थी। यह 100% है। इसका 15% यदि हमारे पास आ जाए तो कितना होगा? शून्य से शून्य डिवाइड होगी, कितना होगा? 1500। यानी कि यदि शुरुआत की जनसंख्या 10,000 है, उसको यदि वो 100% है, उसका 15% हम निकालेंगे तो कितना होगी? 1500। क्लियर है? जनसंख्या बढ़ती कितनी है, टोटल कितनी बढ़ती है? यहां पे शुरुआत में 10,000 थी, यहां पे 11,600 है। कितनी बढ़ती है? 1600 बढ़ती है। क्लियर है कि जनसंख्या बढ़ती कितनी है? 1600 बढ़ती है।
15%, यदि दोनों पुरुष और महिला दोनों यदि 15% बढ़ते तो जनसंख्या कितनी बढ़ती? 1500 बढ़ती। लेकिन जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 1600 बढ़ती है। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। 100 अधिक बढ़ती है। ये 100 एक्स्ट्रा किस कारण बढ़ती है? 100 ज्यादा किस कारण बढ़ती है? इस 2% के कारण, क्योंकि महिलाएं 2% ज्यादा बढ़ती है पुरुषों से, पुरुषों से महिला 2% अधिक बढ़ती है। तो यदि 2% की मीनिंग 100 है तो 100% का मान निकाल दें तो कितना होगा? यहां से इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? ये इसे डिवाइड कर देगा 5 बार, यानी कि 5000। उस शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या हमें निकालनी है। पुरुष और महिलाओं की संख्या निकालनी है। महिलाएं कितनी है? 5000 है। टोटल शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 5000। क्लियर है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 5000 होगी। अब इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लो। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 15% पुरुष है, 17% महिलाएं। शुरुआत की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। 15% पुरुषों में बढ़ती, 17% महिलाओं में वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 11,600 हो जाती है। 11,600 हो जाती है। टोटल कितनी वृद्धि होती है? 1600 की वृद्धि होती है। टोटल 1600 की वृद्धि होती है। अब मैं इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे 15, इसे भी 15 प्लस 2% लिखता हूं, 15% प्लस 2% लिखता हूं। क्लियर है? दोनों तरफ 15% है। तो शुरुआत की जनसंख्या 10,000 थी, उसका 15% निकालता हूं, कितना है? 1500 है। यानी कि पुरुष और महिलाओं में यदि दोनों तरफ 15% की वृद्धि होती तो टोटल कितने की वृद्धि होती? 1500 की वृद्धि होती। लेकिन वृद्धि कितने की होती है? 1600 की होती है। कितना एक्स्ट्रा है? 100 एक्स्ट्रा है। 100 एक्स्ट्रा है किसके कारण है? इस 2% के कारण, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से 2% ज्यादा बढ़ती है। महिलाएं पुरुषों से 2% ज्यादा बढ़ती है। तो 2% की मीनिंग कितनी है? 100 है। 100% का मान निकालने कितना आएगा? 5000। यानी उस शहर में या उस गांव में 5000 महिलाएं हैं। टोटल शुरुआत की जनसंख्या 10,000 थी, तो 5000 क्या होंगे? पुरुष होंगे। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है क्या? अब इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। अब एक दो क्वेश्चन थोड़े इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब एक क्वेश्चन इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता है, अभी भी उसके पास 27 रुपए शेष है, तो उसकी आय क्या होगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आय क्या होती है? आय किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है, उसका 10% वो खर्च कर देता है, शेष कितना परसेंट बचेगा? 90% बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? कि 100% आय है, उसका 10% वो खर्च करता है, तो कितना परसेंट शेष बचेगा? 90% शेष बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए शेष बचते हैं? क्वेश्चन के अनुसार 2700 रुपए शेष बचते हैं और परसेंटेज के अनुसार 90% शेष बचता है। क्लियर है? आय का 2700 रुपए शेष बचते हैं, परसेंटेज का 90% शेष बनता है। 90% की मीनिंग कितनी है? 2700। यानी सब 90% का मान कितना है? 2700 रुपए। 100% का मान हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? उस बंदे की आय निकालनी है, यानी कि 100% का मान क्या होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनाते हैं। आय क्या होती है? आय 100% होगी, उसका 10% वो खर्च करता है, कितना परसेंट शेष होगा? 90% शेष होगा। क्लियर है कि कितना परसेंट शेष होगा? 90% शेष होगा। क्वेश्चन में कितना रुपए बचाता है? 2700 रुपए बचाता है। क्वेश्चन में कितना रुपए बचाता है? 2700 रुपए बचाता है। परसेंटेज में कितना परसेंटेज बताता है? 90% बताता है। यानी 90% का मान कितना है? 2700 है। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई? शून्य से शून्य कैंसिल, 9 से कितनी बार कैंसिल होगा? 30 बार। यानी कि 1% का मान क्या होगा? 30 होगा। 1% का मान क्या होगा? 30 होगा। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है? यहां से देखते हैं, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है?
ये इसका 30 बार मल्टीप्लाई है। यदि 1% का मान 30 है, 1% का मान 30 है, तो 100% का मान हमें निकालना है। 100% का मान क्या होगा, इसको यदि 100 को मैं यदि 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा। क्लियर है कि उस बंदे की आय कितनी है, 3000 रुपए। एक क्वेश्चन और करते हैं, बेसिक क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, शेष आय को बैंक में जमा कराता है तथा बैंक में जमा रुपए का 50% यदि 2000 हो तो उसकी आय क्या थी। बैंक में जितने रुपए जमा कराता है उसका 50% यदि 2000 रुपए है, उसके 50% 2000 रुपए है, तो क्या निकालना है हमें, उस बंदे की आय निकालनी है, उसकी इनकम निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। शुरुआत में वो क्या करता है, जितनी भी उसकी आय हुई, जितनी भी उसकी आय रही होगी, उसका वो क्या होगी, 100% होगी, उसमें वो 20% खर्च कर देता है। कितना परसेंट शेष है, 80% शेष है। यानी कि वो बैंक में जितने रुपए जमा कराता है वो क्या है, वो 80% होगा। अब उसका बैंक में जितने रुपए जमा कराता है उसका 50%, तो कितने परसेंट बैंक में रुपए जमा कराता है, 80% जमा कराता है। 80 का 50% कितना होता है, 40 होता है। यानी कि 40% की मान क्या है, 40% की मीनिंग क्या है, 2000 रुपए। 40% के बराबर कितना, 2000 रुपए। क्या निकालना है, उसकी इनकम निकालनी है। इनकम क्या होती है, 100% होती है। यानी कि हमें क्या निकालना है, 100% का मान निकालना। क्लियर है। यानी कि उस व्यक्ति की आय क्या होगी, 100% होगी। 20% वो खर्च करता है, कितना परसेंट शेष है, 80% शेष है। क्लियर है कि अब उसके पास कितने रुपए शेष है, खर्च करने के बाद अब उसके पास 80% शेष है। इस 80% के बारे में क्या कंडीशन है कि इसे वो क्या करता है, बैंक में जमा कराता है। जितना रुपए जमा कराता है वो क्या होगा, 80% होगा। 80% बैंक में जमा कराता है। इसका 50%, तो या तो 50% की मीनिंग क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसे डिवाइड करो तो क्या होगा, 40 होगा, यानी कि 40%। या फिर आप वैसे निकालो, 80% यदि 80% अठाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 80 यदि 100 है तो इसका क्या निकालना है, 50 निकालना करेंगे तो 40। किसी भी तरीके से करो 40 है। क्या कंडीशन है कि 40% की मीनिंग क्या है, अब 40% का मूल्य कितना दे रखा है, 2000 रुपए। 40% का मूल्य कितना है, 2000 रुपए। हमें कितना निकालना है, हमें 100% निकालना है। हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 0 से 0 डिवाइड होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई है इसका, 50 बार मल्टीप्लाई है। बोलो क्लियर है कि नहीं है कि ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 50 बार। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 50 बार मल्टीप्लाई। 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। यानी कि एक यूनिट का मान कितना है, 50 है, तो 100 यूनिट का मान निकालना, यानी 100% का मान निकालना। यदि 1% का मान 50 है तो 100% का मान क्या होगा, 100 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5000। उस बंदे की आय क्या होगी, 5000 होगी। बोलो क्लियर है क्या कि उस व्यक्ति की आय क्या होगी, 5000 होगी। तो आज हम यहां तक करते हैं, इसी आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।